अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझ बंदा नाचीज़ को अपने शान करीमी के सदक़े से माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा वो उन्वान है वो है अल्लाह अज़्ज़ व जल का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेजना। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह तौहा आयत नंबर 24 पारा नंबर 16। तर्जमा फ़िरऔन के पास जा इसने सर उठाया। इस आय करीमा के अंदर एक हुक्म है, हुक्म करने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है और जिसको हुक्म हो रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। यानी कि इस आयत के अंदर मुस्नद और मुस्नद अलैह मौजूद हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया आप जाइए, किसके पास जाना है? फ़िरऔन के पास जाना है। कौन सी जगह जाना है? फ़िरऔन के दरबार में जाना है। क्या करने जाना है? किस मकसद से जाना है? फ़िरऔन को समझाने जाना है। फ़िरऔन को समझाना क्यों है उसका भी जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। उसके अंदर क्या खराबी पैदा हो गई कि उसे समझाया जाए। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक उसने सर उठाया, यानी कि फ़िरऔन ने नाफरमानी की, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बागी हो गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल से सरकश हो गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल को माबूद ना माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल को रब ना माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसने कुफ़र का इर्तिकाब किया, कुफ़र में हद से बढ़ गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल को उसने सजदा ना किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा ना किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो दुश्मन हो गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के मुकाबल आया। हकीकत में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन और इसके मानने वालों की तरफ भेजा गया था, मगर आयत में सिर्फ फ़िरऔन का नाम आया है, फ़िरऔन के मानने वालों का ज़िक्र नहीं आया। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि फ़िरऔन सबसे बड़ा सरकश था, इसलिए सिर्फ उसी का नाम आयत के अंदर ज़िक्र किया गया है। उसके मानने वालों का नाम या उनकी तरफ इशारा नहीं किया गया है। जो फ़िरऔन को माबूद मानता था, फ़िरऔन उसे गल्ला भी देता था, उसे नवाजता भी था। जो फ़िरऔन को माबूद नहीं मानता था, रब नहीं मानता था, फ़िरऔन उससे गल्ला को रोक लेता था, उसके ऊपर जुल्म सितम करता था। फ़िरऔन ने तकरीबन 300 साल हुकूमत की, 300 साल तक माबूद बना रहा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको छूट दी रखी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया उसे बुलाओ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ, जो एक माबूद है, जो हकीकी माबूद है, तमाम कायनात का खालिक व मालिक है।
उसे बुलाओ कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल को माबूद माने, अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपना रब माने। मगर जब फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो हदायत पर ना आया, उसने हदायत को कबूल ना किया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम का कहा ना माना, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़िरऔन के ऊपर अज़ाब नाज़िल किया, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। रात अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को एक रात हिजरत का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते के अंदर एक दरिया आ गया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों के लिए दरिया के अंदर असा मारने की वजह से रास्ता बना दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले दरिया को उस रास्ते के ज़रिए से पार कर गए। पीछे से फ़िरऔनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों का ताक़ुब कर रहे थे। जब फ़िरऔनी बिल्कुल दरमियान में आए, यानी फ़िरऔन और उसका लश्कर, तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दरिया के दूसरे किनारे से पार हो चुके थे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दरिया को मिल जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से दरिया मिल गया और फ़िरऔन का लश्कर तबाह बर्बाद हो गए। पानी के अंदर, दरिया के अंदर वो गर्क हो गए। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अब के बातिल को भी नेस्तो नाबूद कर दे और इस्लाम को गलबा और तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।